तो हेलो गाइस, राम राम भाई सबने। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि पिछले महीने मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो वही चक्कर में फ़ोन चला नहीं पा रही थी। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन भाई आप सब भी जानते थे आंखों में बहुत जोर पड़ता। और मैंने कोशिश भी करी थी बनाने की, एक दो वीडियोज़ मैंने डाली थी, लेकिन भाई मैं नहीं बना पाई। तो भैया मेरी आँखें अच्छी हैं, 1 महीना हो चुका है। तो भैया मैंने ब्लॉग दोबारा चालू कर दिए, सारे ब्लॉग्स यहाँ डाल रखे हैं मैंने, जो भी बीच बीच में थोड़े थोड़े जितने भी बनाए सारे मैंने यहाँ डाल रखे हैं। तो भैया अच्छे लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो भाई बिना देर के चलते हैं ब्लॉग्स की तरफ। तो भाई देखिए शुरू करना, करते हैं, शुरुआत करता हूँ। तो भाई आज है सोमवार और तारीख है 20। तो भाई आज से फिर दोबारा मैंने अपनी ब्लॉगिंग का काम कर दिया है चालू। जैसे कि आप सबको पता ही है कि पिछली 17 तारीख को मेरा हुआ था ऑपरेशन, और इस वजह से भाई मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो मैंने कोशिश भी की थी भाई, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला भी था कि भाई मैं कोशिश करूँगी वीडियोस बनाने की, लेकिन भाई और मैंने की भी थी कोशिश, और मैंने बना एक दो वीडियो डाली भी थी, लेकिन भाई मेरी आँख पे पड़ रहा था बहुत ज़्यादा जोर। और आप सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई आँख बनने के बाद तुरंत बाद फ़ोन में देखना, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो भाई एक दो वीडियो मैंने बनाई ज़रूर थी, और मेरी आँखों पे पड़ रहा था जोर, इस वजह से मैं बाकी की वीडियोस नहीं बना पाई। और बीच बीच में मैंने जितनी वीडियो कोशिश की बनाने की वो सब मैंने यहाँ डाल रखी है। तो भाई अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो भैया चलिए चलते हैं हमारे आज के ब्लॉग में, ठीक है। और आज के साथ साथ मैंने पिछली जो वीडियोस बना रखी हैं वो भी ब्लॉग मैंने यहाँ डाले हुए हैं। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे लगेंगे, और आप सब मेरी इस बात को भी समझेंगे कि भाई आँख बनी है तो मतलब ज़्यादा फ़ोन में ध्यान भी नहीं लगा सकती। तो चलिए चलते हैं आज की और अपने पिछले वाले कुछ व्लॉगों में। तो भैया देखो कर दिया मैंने स्कूल के लिए तैयार, और पाउडर तो भैया ऐसे भर भर कर लगाता है जैसे कि बस पूछो ही मत। ये पानी के डब्बे इतने नहीं गिरता अपने पर जितना ये पाउडर छिड़कता है। पाउडर का तो भाई ये बहुत ज़्यादा है दुश्मन। तो भैया कर दिए स्कूल के लिए मैंने तैयार, और अब आ गया हमारी मैडम जी भी छुट्टियाँ करवाने के लिए। ये देखो भैया बहुत हीरो बनता है अपने आप में। भैया माँ बाप के लिए तो बच्चे हीरो हीरोइन होते हैं, उनकी जान होते हैं। तो भैया मैडम जी की भी करी छुट्टियाँ। ये देखो नखरे इनके भी नहीं आ रही है, एक बार छुट्टियाँ कर दी फिर कह रही मम्मी टेढ़ी हो रही है, फिर दोबारा बाल खोल के मैंने और फिर दोबारा से छुट्टियाँ करी। ये देखो। तो भाई अब कोशिश करूँगी मैं कि अब मतलब कोशिश तो करूँगी ही। आज डॉक्टर ने बुलाया है 3 हफ्ते बाद की, बोली थी कि भाई चेकअप के लिए जब मैं गई थी तो उन्होंने कहा अब 3 हफ्ते बाद आना। तो भाई आज वो 3 हफ्ते पूरे हो रहे हैं। तो भाई 3 हफ्ते तो पूरे हो चुके हैं शनिवार को, यानी कि ये जो शनिवार गया, और संडे को हमें जाना था। तो भाई संडे को डॉक्टर बैठते नहीं, यानी कि कल हमें जाना था, तो कल हम जा नहीं पाए क्योंकि डॉक्टर जब मिलेंगे ही नहीं तो फिर फ़ायदा भी नहीं था कोई जाने का। तो इसलिए हम जाएंगे आज। तो भाई अगला ब्लॉग देखने के लिए बने रहिएगा हमारे ब्लॉग्स में। अगला ब्लॉग डालूंगी मैं कल, तो भैया बने रहिएगा हमारे साथ हमारे ब्लॉग्स में। तो भाई जब से आंखों का हुआ है ऑपरेशन, गैस पे काम करना हो गया है बंद। अब 2-4 दिन से करने लगी हूँ मैं गैस पे काम। तो भाई निम्मो के पापा की बनी पड़ी है रेल, क्योंकि ड्यूटी तो वो जाते ही है, और आके भैया फिर साग सब्जी लाना काटना बनाना तो वही करते हैं। और भैया चाय पानी और रोटी बनाते हैं मेरी निम्मो। तो भाई वैसे तो मैं ही बनाती हूँ सारा खाना सारा काम करती हूँ, लेकिन वो ये कि थोड़ा बहुत तो भाई मैंने सिखा रखा है कि ज़रूरत पड़ने पे काम आ जाए। तो भैया मेरी बाबू बना लेती है मतलब खाना। अब 2-4 दिन की बात हो रहा है, हो सकता है अगर आज डॉक्टर बोल देंगे तो भाई मैं बनाने लग जाऊँगी। वैसे तो मैं 2-4 दिन से गैस पे थोड़ा थोड़ा काम कर ही रही हूँ अब। तो भाई तो देखते हैं आज जाते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। भाई कह तो देंगे, खैर आज पूरा 1 महीना तो हो ही गया है तो बोलना चाहिए। तो भाई ये देखिए निकल चुके हैं स्कूल के लिए, और मैं चल दी इन्हें छोड़ने के लिए, और आ गई थी भैया स्कूल छोड़ के। और धीमी धीमी पड़ने लगी थी भैया, बारिश आती सबसे पहले मैंने अपनी मशीन ढकी, क्योंकि हमारी मशीन रखी है भैया बाहर, और बारिश आ रही थी तो सबसे पहले मशीन ही ढकी क्योंकि भैया पानी पड़ गया हो सकती थी ख़राब। तो भैया इसलिए सबसे पहले ढक दी मैंने मशीन। उसके बाद में भैया मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ के आके फिर बैठ के करती हूँ आराम से नाश्ता।
तो भैया ये बन चुकी है मेरी चाय, और ये देखो कैसे उबल रही है, क्या उबाल आ रहा, बढ़िया तरीके से पका के। और फिर बैठ के किया भाई मैंने नाश्ता आराम से बैठ के, और फिर दवाई ली आँखों की, और आँखों में दवाई डाली, पर खुद से डली नहीं भाई। देखो एक बार तो भारी बिखर गई। ये देखो भारी गिर गई थी, आँख में गिरी नहीं दवाई। तो फिर साफ करी, फिर दोबारा दवाई डल चुकी है आँख में अब अच्छे से। उसके बाद में भैया अब आ जाते हैं ब्लॉग्स हमारे 1-2 दिन पहले के। तो भाई 3-4 दिन पहले मैं गई थी अपने लिए चप्पल लेने भी, क्योंकि अब हो चुके हैं बारिश वाले दिन, और बारिश वाले दिनों में भैया फिसलने का थोड़ा ज़्यादा डर रहता है, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना। तो इसलिए जो चप्पल मतलब कंफर्टेबल रहे, तो जैसे ये नीली चप्पल पड़ी है ऐसी मैंने ली लाल वाली, क्योंकि ये वाली चप्पल मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है बारिशों के टाइम में। तो वही साथ ही साथ गई तो थी मैं नॉर्मल चप्पल लेने, लेकिन साथ ही साथ मैंने ले लिए थे सैंडल भी। तो फिर वहाँ से आके भैया हमने मोमोज भी कराई पैक, मोमोज भी ले ली थी। तो घर पे आके भैया सबसे पहले खाई मोमोज, क्योंकि आँखों की वजह से काफ़ी दिन से खा नहीं पा रही थी, कि आँख बनी थी ना, तो ज़्यादा मिर्च वाला खाना खा नहीं सकते। निमक पापा भी सब्जी में थोड़ी हल्की मिर्च डाल रहे थे मेरी वजह से, वरना खाना घर में सब चटपटा ही खाते हैं। तो भाई आज मोमोज खा के बड़ा टेस्ट आ गया मेरे को, लेकिन मिर्च तो लगती है बहुत तेज़ वाली, पर भाई टेस्ट आ गया। तो भाई जैसे कि आप सबको पता ही है कि सावन लगने वाला, और सावन में कहते हैं भैया खाट बिस्तरे बनवाने नहीं चाहिए, बड़े बूढ़े ऐसे कहते हैं। भैया ये तो पता नहीं कि क्यों कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई सावन में नहीं बनवानी चाहिए। तो फोल्डिंग की भैया 1-2 बार हो रही थी ख़राब, तो नीमू के पापा ने पूरा फोल्डिंग ही करवा दिया चेंज। तो रास्ते में जा रहे थे भैया को पकड़ के लिया, सब भैया फोल्डिंग बनवा दिया। और शाम में बनाई थी उन्होंने अरबी के पत्तों की सब्जी, और अरबी के पत्तों की सब्जी भैया नीमू के पापा ने बना रखी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी कि बस पूछो ही मत ना। और उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये अरबी के पत्ते के पकोड़े। तो भैया जब भी हमारे घर में बनते हैं, मैं भी और बच्चे भी और साथ में नीमू के पापा भी भैया बहुत टेस्ट से खाते हैं। सब्जी तो टेस्टी लगती है, लेकिन भैया पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो शाम के टाइम में बना रहे थे चाय के साथ, भैया पकोड़े भी खाए थोड़े से। ये देखो भाई नींबू के पापा काट काट के रख रहे हैं बना के अच्छे से। ये देखो भाई कटिंग हो रही है पकोड़ों की। पहले तो बेसन में भैया सबका अपना अपना तरीका रहता है बनाने का, हम तो भैया ऐसे ही बनाते हैं, पत्तों पे पूरा बेसन लगा के और फोल्ड करके उन्हें कढ़ाई में तल लेते हैं, और फिर बाद में काटते हैं। ये देखिए, ये देखो भैया हमारी नीमो मैडम, इसे देखो सबके फेवरेट है ये पकोड़े, कैसे खा रही है और इतना भी रही चाहता। ये देखो भाई हमने भी डाल ली थोड़ी सी सॉस, और मैंने भी खाई फिर, क्योंकि ये पकोड़े बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। कभी ट्राई ना करे हो तो करके देखना। वैसे तो सभी ने खा रखा होगा, लेकिन फिर भी जिसने ना भी खाया कभी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे लगते हैं, कुरकुरे से लगते हैं बिल्कुल। तो भाई नीमू के पापा ने कर दी थी सब्जी भी तैयार, और अब दिखाती हूँ मैं आपको इनकी सब्जी। ये देखिए कैसी लग रही है, और भैया तरी तो पीने में इतनी स्वाद लग रही थी ना, बस पूछो ही मत। ये देखो भाई मेरा अभी भी मुँह में पानी आ रहा देख के भी। ये देखो भाई बहुत स्वाद बना रखी थी सब्जी भी नीमू के पापा ने। तो भाई ये देखो हमारा बाबू शाम में नहा का है। ये भाई मैंने जैसे बताया ही था कि भैया पाउडर का तो एक बहुत बुरा दुश्मन है। नहा का आएगा पाउडर का डब्बा बिल्कुल सोचेगा कि आज ही खाली कर दो। तो भैया चलिए आज के ब्लॉग होते हैं यहीं समाप्त, और बाकी के ब्लॉग में मतलब आएंगे कल। तो भैया बने रहिएगा हमारे साथ।